द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देश के एक उपलब्धि पे जो हमारे उद्योगपति घराने ने दिया है भारत की जनता को, जो आम जनता को देने का लगातार एक खुशी और आगे बढ़ाने में जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ ही उद्योग घराने ऐसे हैं जिन्होंने भारत की ग्रोथ में, जैसे टाटा है जिनका सैकड़ों साल पुराना एक इतिहास है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि टाटा एयरलाइंस को उन्होंने जो है नेहरू जी को दे दिया था जो है, और टाटा ने ही भारत में पहली एयरलाइंस की स्थापना की। उसके बाद अभी टाटा एक ऐसा ग्रुप है शायद आज तक जिसने अपने व्यापारिक उसमें सबसे ज़्यादा दान सोशल वर्क के लिए पैसा खर्च किया है। मैं अगले वीडियो में मैंने बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा कि टाटा का क्या योगदान है देश के। आज के नए परिदृश्य में भारत की जनता, गरीब जनता को, जिसके पास 2 वक्त की खाने को रोटी भी नहीं था, ऐसी भारत की जनता को जहाँ पे 40 से 50% अति गरीबी रेखा के नीचे लोग हों और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 2G मोबाइल आ गया हो, ऐसा क्रांतिकारी जो वो किया गया कदम, जो उठाया गया कि हर हाथ को मोबाइल पकड़ा दिया गया 2G का, वह एक घराना था, रिलायंस घराना। उसी में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की स्थापना की। वह जो जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, वह उनके छोटे भाई अनिल अंबानी की रिलायंस थी, और यह रिलायंस जियो मुकेश अंबानी जी की है। इन्होंने गूगल, जो दुनिया की मेरे ख्याल से सबसे एक ऐसी कंपनी है कि जिसके बिना, गूगल के बिना कोई जी ही नहीं सकता। आप जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, जो भी XYZ देख रहे हैं, केवल गूगल विश्व के गिने चुने देशों में जिसका उपयोग नहीं होता है, जैसे चाइना जैसे कुछ एक देशों में, अन्यथा पूरे विश्व में सारा काम गूगल पर ही होता है। गूगल और मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में एक समझौता हुआ कि 5G को लॉन्च करने के साथ ही साथ भारत में हर एक ऐसा मोबाइल सेट जो है बनाया जाए जो गूगल के फीचर से युक्त हो और सबसे सस्ता फ़ोन हो। जिनके हाथ में आज भी 2G है, जो नहीं ले पाए हैं, उनके हाथ में सीधे 5G का सेट जाए। और उन्होंने कहा कि 2G मुक्त 5G युक्त होगा देश। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो फोन नेक्स्ट। ये दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। 10 सितंबर से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बना नया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हुआ। नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं AGM की बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी
ने जियो फोन नेक्स्ट की घोषणा की। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स और ऐप से लैस होगा। एंड्रॉयड बेस्ड इस स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जियो और गूगल ने मिलकर तैयार किया है। अंबानी ने ऐलान किया कि अब स्मार्टफोन आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है और यह बेहद ही किफ़ायती होगा। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी की तिथि हमारे भारतवर्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। उसी दिन से इसकी बिक्री शुरू होगी और उन्होंने यह भी कहा कि देश को 2G मुक्त 5G युक्त करना हमारा लक्ष्य है। यह जो फ़ोन है यह भारतीय बाजार के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है। इसमें यूजर्स जो है गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में बेहतरीन कैमरा और एंड्रॉयड अपडेट भी मिलेंगे। फुली फीचर्ड इस स्मार्टफोन को मुकेश अंबानी ने भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया। हालांकि अभी इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इसकी कीमत काफ़ी कम रखी जाएगी। जिस जियो गूगल का एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट गेम चेंजर साबित होने वाला है भारतीय बाजार और विश्व के बाजारों के लिए। यह 29 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल देगा जिनके हाथ में अभी भी 2G मोबाइल सेट हैं। तेज स्पीड, बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम और किफ़ायती दाम के दम पर जियो गूगल का नया स्मार्टफोन रिलायंस जियो से करोड़ों ग्राहक को जोड़ सकता है। जो होंगे उनके लिए इस फ़ोन के उपयोग से अनेकों नई संभावनाएं जुड़ेंगी और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा भारत का वह और भी मजबूत होगा। पिछले साल जब रिलायंस जियो की और गूगल की जब साझेदारी हुई, जब एग्रीमेंट हुआ, तो गूगल के जो CEO जो भारतीय हैं तमिलनाडु के सुंदर पिचाई IIT मद्रास से बीटेक किए हुए ने नए स्मार्टफोन के बारे में कहा था कि हमारा अगला कदम गूगल और जियो के साथ मिलकर बनाए गए नए किफ़ायती जियो स्मार्टफोन के साथ शुरू होता है। जो इन दोनों बड़ी हस्तियों का जो समझौता तो हुआ, उसका जो शुरुआत है, उसका एक पहला कदम यह स्मार्टफोन है। यह भारत के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है और वह उन लाखों नए उपयोगकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खोलेगा जो पहली बार इंटरनेट का अनुभव करेंगे। गूगल क्लाउड और जियो के बीच एक नई 5G साझेदारी 1 अरब से अधिक भारतीयों को तेज इंटरनेट से जुड़ने में मदद करेगी और भारत के डिजिटलीकरण के अगले चरण की नींव भी रखेगी। आप जानते हैं कि अभी भारत का मार्केट आज की तारीख में 140 करोड़ की आबादी है। बहुत बड़ा मार्केट है। जब छोटे छोटे ऐसे लोगों के पास भी आ जाएगा जिनके पास 2G का ही फ़ोन अभी तक है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि भारत का जो डिजिटलाइजेशन है, जो सरकार का वो है कि हर चीज़ डिजिटल पे आ जाए और ऐसा हो जाए कि इससे ऑनलाइन सारी चीज़ें, मतलब जो सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति को ऑनलाइन कर दिया जाए, हर व्यक्ति को जो भी चीज़ें हों वह घर बैठे वह अपना उपयोग कर सकें, घर बैठे चीज़ों की जानकारी ले सकें, घर बैठे कुछ भी कर सकें, तो वह इस फ़ोन के माध्यम से हो सकता है।
यह इसके जो भारत में सब्सक्राइबर हैं 40 करोड़ के आसपास हैं। सोचिए कि भारत के मार्केट में इसकी हर दूसरे हाथ में, तीसरे हाथ में जियो फोन का एक सिम उसका कनेक्शन है। 100 अगर आबादी के हिसाब से देखिए 140 करोड़ में 40 करोड़ अगर किसी के पास है तो उसकी हिस्सेदारी आप अपने आप समझ में आ जाएगी कि भारत के कितने बड़े मार्केट पे उसकी हिस्सेदारी है। चीन के बाद भारत एक ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे ज़्यादा डाटा इस्तेमाल हो रहा है और शायद रिलायंस की ही वजह से पूरे विश्व में सबसे सस्ता डाटा भी हिंदुस्तान में ही है। जितना डाटा हम अपने दैनिक रोज उपयोग करते हैं, शायद विश्व में अगर उतना हम उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा उन लोगों के ऊपर पड़ रहा है और हम उसके मुकाबले बहुत ही कम पैसा दे रहे हैं। तो यह भी रिलायंस ग्रुप का ही कमाल था जिसने यह स्थिति में भारत को किया। भारत को 2G बनाने के लिए अल्ट्रा अफोर्डेबल स्मार्टफोन की ज़रूरत है। इसे देखते हुए जियो और गूगल ने जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च कर दिया। यह अल्ट्रा अफोर्डेबल और कटिंग एज फीचर्स वाला होगा। तो जियो 5G सॉल्यूशन के लिए रिलायंस गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करेगी। हालांकि अभी जियो फोन नेक्स्ट की कीमत की घोषणा नहीं हुई है। जियो फोन पूरी तरह से स्मार्टफोन फीचर का ही होगा। यह सारे एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सस्ता है तो कुछ एप्लीकेशन उस पर लोड हो, कुछ एप्लीकेशन ना लोड हो, तो ऐसा नहीं हो। सारे एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा और वह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इसमें जो गूगल की, चूँकि गूगल का ही एक ढंग से मान लीजिए कोलैबोरेशन में है, साझेदारी में है, तो सारे अपडेट्स गूगल के इनको लगातार मिलते रहेंगे, स्वतः होते रहेंगे। जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब सबसे सस्ते फ़ोन लाने की घोषणा की गई है। मैंने बताया कि एक बार तब हुई थी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप द्वारा जब हर हाथ को सेट दिया गया था सस्ता, और दूसरा अब घोषणा की गई है सबसे सस्ता फ़ोन लाने की। जब मुकेश और अनिल अंबानी एक साथ थे तब उस फ़ोन को लाया गया था। जो तब रिलायंस ने सबसे सस्ता 500 रुपये में फ़ोन लॉन्च किया था। उस समय कर लो दुनिया मुट्ठी में यह टैग लाइन के साथ शुरू हुआ था। हालांकि बाद में दोनों भाई अलग हो गए और अनिल अंबानी के पास रिलायंस कंपनी टेलीकम्युनिकेशन चली गई और बाद में दिवालिया भी हो गई, बंद भी हो गई। और मुकेश अंबानी अभी से फिर से शुरू कर रहे हैं और उनके पास, मुकेश अंबानी के पास जियो जैसा मजबूत नेटवर्क और विशाल ग्राहक भी हैं, जिससे उनको कोई भी एक बेहतर प्लानिंग है, बेहतर योजना है, उसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देश भर में जियो फाइबर के कुल 25 लाख ग्राहक पिछले साल जुड़े थे। इसके साथ ही 1.2 करोड़ घरों तक इसकी पहुंच हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मजबूत नेटवर्क, मजबूत कंपनी, मजबूत जो देश के उन्नत में अपना सतत योगदान दे रही है। अभी देखा होगा कि भारत में जब 5G की बात थी तो कुछ एकाध फिल्मी हस्तियों ने जो है इसको रोकने की कुचेष्टा की, कोर्ट भी गई, जिसका उद्देश्य कुछ और था लेकिन दिखाया कुछ और कि हम समाज सेवा और पर्यावरणविद हैं, जबकि उसके पीछे की कहानी कुछ और थी। उनका व्यापारिक उद्देश्य था, उनका व्यापारिक उद्देश्य मुकेश अंबानी और इसकी वजह से जो कि टोटल भारतीय स्वरूप में चीज़ों को ला रहे हैं, भारतीयता के रंग में रखते हुए ला रहे हैं, भारतीय लोगों को ध्यान में रखते हुए ला रहे हैं, तो उन चीज़ों से उनका जो है
जो विरोध था वह कहीं न कहीं प्रदर्शित हुआ और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की कोर्ट के माध्यम से, लेकिन कोर्ट ने फटकार भी लगाया और 20 लाख का जुर्माना भी लगाया और बेइज्जत भी किया उनको जो। और जो एक ढकी छुपी उनकी अपनी पर्सनालिटी थी, जो गरिमा थी, लोग सम्मान के साथ देखते थे, उसको भी उन्होंने गिराने का स्वतः काम किया। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग भी हैं जो समाज में, देश की उन्नति में किसी न किसी ढंग से बाधा डालते हैं, और ऐसे भी व्यापारिक घराने हैं जो देश की उन्नति में, लगातार विकास में ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिससे आम आदमी को उसका लाभ मिले। ठीक है, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस ग्रुप है, वह अपने लाभ के लिए काम करता है, लेकिन उससे बड़ा काम उनका जो योगदान है देश के अहम में। जब ऐसे लोगों के पास यह सेट जाएगा जिनके पास अभी 2G का ही सेट है, तो निश्चित तौर पे देश में एक परिवर्तन का माहौल होगा, एक अच्छा माहौल पैदा होगा। आज हर बच्चों की पढ़ाई ऐसे घरों में जहाँ पे कि ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ऑनलाइन जानकारियाँ हो रही हैं, उससे भी लोग देश दुनिया से जुड़ सकेंगे और वह भी दुनिया के एक मुट्ठी में बंधने का अपना महसूस कर सकेंगे। ऐसे भी परिवार महसूस कर सकेंगे। शायद यह मुकेश अंबानी और जियो ग्रुप का एक बहुत बड़ा देश के योगदान में होने वाला है 5G और जियो फोन नेक्स्ट। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।